हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल सहज क्लासेज पर। ये है 10th क्लास के फर्स्ट लेसन की 7th क्लास। इससे पहले हम इसकी 6 क्लासेज देख चुके हैं, आप चाहे तो जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज इस क्लास में हम 10th क्लास की जो फर्स्ट लेसन की एक्टिविटी 1.11 है वो देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या लेना है, हीट ए चाइना डिश कंटेनिंग अबाउट 1 ग्राम ऑफ कॉपर पाउडर। कि कोई भी हमने चाइना डिश लेनी है, ठीक है, उसमें क्या लेना है, कॉपर पाउडर लेना है और उसको हीट देनी है हमें। ठीक है, उसके बाद जब हम इसको हीट देते हैं ना, कुछ टाइम बाद हमें क्या दिखता है कि है ना, एक ब्लैक सी सरफेस दिखती है। जो कॉपर हमने लिया था उसके टॉप पे हमें क्या दिखती है, एक ब्लैक सरफेस दिखती है। तो दी सरफेस ऑफ कॉपर पाउडर इज कवर्ड विद ब्लैक सब्सटेंस। कि जो भी ये कॉपर लिया था हमने, उसकी जो सरफेस है वो ब्लैक पाउडर से हमें कवर्ड दिखाई देती है। ठीक है, तो इससे हमें यहाँ क्या पता चलता है कि यहाँ क्या बन गया है। तो जो भी हमने कॉपर लिया था, हमें ये पता है कि जो भी अपनी एयर होती है उसमें ऑक्सीजन होती है, बहुत सी गैसेज होती हैं, उनके साथ ही इसमें ऑक्सीजन भी होती है। तो जो ये कॉपर हमने लिया है वो एयर में है, जो ऑक्सीजन है ना उसके साथ कंबाइन हो गए क्या बना लेता है, कॉपर ऑक्साइड बना लेता है, जो कैसा होता है, ब्लैक इन कलर होता है। ठीक है, तो ये क्या मिला हमें, जो ये ब्लैक सब्सटेंस है वो क्या है, कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, तो इसकी जो इक्वेशन लिखना चाहिए तो हम कैसे लिख सकते हैं, पहले क्या था, कॉपर था, वो O2 के साथ कंबाइन हो गया, उससे हमें क्या मिल गया, कॉपर ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, इसकी इक्वेशन लिखना चाहें तो हम ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद देखो, मान लिया ये कॉपर ऑक्साइड हमें मिल लिया, कैसे भी सेटअप लगा के हम इसमें से H2 गैस पास कर दें तो इसका उल्टा हो जाएगा। मतलब यहाँ तो हमें कॉपर से कॉपर ऑक्साइड मिला है, तो यहाँ क्या मिल जाएगा हमें, कॉपर ऑक्साइड से हमें क्या मिल जाएगा, कॉपर मिल जाएगा, साथ में क्या मिल जाएगा, H2O मिल जाएगा। ये दो इक्वेशंस हो गई अपने पास। ठीक है, एक में तो हम क्या देखते हैं कि कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया है और कॉपर ऑक्साइड बना दिया है। सेकंड में हम क्या देखते हैं कि कॉपर ऑक्साइड था, उसने H2 को गेन करके कॉपर प्लस में H2O बना दिया। तो दो इक्वेशन हो गई, एक में तो गेन ऑफ ऑक्सीजन है, एक में लॉस ऑफ H2 है। तो इससे हम दो डेफिनेशन दे सकते हैं, क्या, एक होता है ऑक्सीडेशन, एक होता है रिडक्शन। तो अब सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन देखते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होगा, जैसे ये था, ये इक्वेशन थी, इसमें कॉपर ने ऑक्सीजन को गेन किया था, तो ये क्या बन गया था, कॉपर ऑक्साइड बन गया था। तो क्या होगा, व्हेन एनी सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि जब कोई भी सब्सटेंस है वो ऑक्सीजन को गेन कर ले, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। इसका एग्जांपल हम ये भी दे सकते हैं। सेकंड, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि जो H2 का लॉस, हमने क्या देखा कि इसमें H2 को गेन हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं रिडक्शन। लेकिन जब लॉस ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। थर्ड डेफिनेशन हम देना चाहिए तो क्या हो सकती है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि कोई भी स्पीसीज है उसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो उसको भी हम क्या ही बोलेंगे, ऑक्सीडेशन बोलेंगे। ये तीन डेफिनेशन देख लिया हम इसके 1 बाय 1 इसके एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले क्या है, 2Mg + O2, तो इससे हमें क्या मिल गया, 2MgO। 2MgO मतलब क्या हुआ यहाँ पे, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो जो ये फर्स्ट डेफिनेशन थी ना कि गेन ऑफ ऑक्सीजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, तो इसका एग्जांपल ये हो गया, क्योंकि पहले मैग्नीशियम था, इसने ऑक्सीजन को गेन करके क्या बना लिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिया। सेकंड डेफिनेशन कौन सी थी, लॉस ऑफ हाइड्रोजन आल्सो कॉल्ड ऑक्सीडेशन। कि ये था एमोनिया है, सबसे पहले इसमें क्या है, H है, लेकिन जब ये टूटा है, दो टुकड़ों में टूटा है, तो इसने N2 दिया है और 3H2 दिया है। तो इसमें से क्या हुआ है कि H2 का लॉस हुआ है, तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन। उसके बाद ये Na था, जितनी भी मेटल्स होती हैं वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉन डोनर्स होती हैं। ठीक है, तो ये Na कोई मेटल है, आपने कभी हमेशा ही Na को Na+ में लिखा हुआ देखा होगा, कभी भी आपको Na को Na- में नहीं लिखा दिखता। हम ऐसे लिखते हैं ना Na+, तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने डोनेट दिया है और ये प्लस पॉजिटिव आया है इस पर। मान लिया हम ऐसे लिखते Cl नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ है कि इसने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया है। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि इसने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। तो पॉजिटिव मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड। ठीक है, तो ये तीन डेफिनेशन हो गई। सबसे पहले गेन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इनके तीनों के हमने 1 बाय 1 एग्जांपल्स भी देख लिए। अब इसके बाद इसका जस्ट अपोजिट होता है, क्या होता है, रिडक्शन। व्हेन एनी सब्सटेंस लूजेज ऑक्सीजन देन इट इज कॉल्ड द रिडक्शन। कि कोई भी सब्सटेंस है जब वो ऑक्सीजन का लॉस कर दे उसको ही हम क्या बोलेंगे, रिडक्शन बोलेंगे। हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं, जैसे ये देखा था हमने कि CuO था,
पहले क्या था, इसमें ऑक्सीजन थी, इसके बाद क्या हो गया, H2 के साथ कंबाइन होने की वजह से इसने क्या कर दिया, ऑक्सीजन को लूज कर दिया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। उसके बाद गेन ऑफ हाइड्रोजन आल्सो कॉल्ड रिडक्शन, की H2 का गेन हो जाए। इसको देखें तो ये दो, इसमें क्या हुआ है, या CuO था, इसने तो क्या किया है, ऑक्सीजन का लॉस किया है। यहाँ से यहाँ पे देखें तो इसको H2 था, इसने ऑक्सीजन को गेन किया है। ठीक है, तो गेन ऑफ हाइड्रोजन भी क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कि इसमें तो क्या था कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो, इसमें क्या हो, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ठीक है, अब इसके 1 बाय 1 एग्जांपल्स देखते हैं। देखो, सबसे पहले क्या है, CO2 था, इसके पास ऑक्सीजन है, पहले से ही ऑक्सीजन है। उसके बाद इसने किस किस में टूट गया, ये C+O2। तो इसके पास पहले ऑक्सीजन थी, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसने ऑक्सीजन को लॉस कर दिया, लॉस हो गया ऑक्सीजन का। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। जो इसकी फर्स्ट डेफिनेशन देखी हमने। सेकंड कौन सा हो जाएगा, H2 + Cl2 2HCl। ये देखो, Cl2 के पास पहले कोई H नहीं थी ना, इसमें ऑक्सीजन। सेकंड डेफिनेशन देख रहे हैं जिसमें हमने बोला था कि जो गेन ऑफ हाइड्रोजन होगा वो भी क्या होगा, रिडक्शन होगा। तो ये देखो, H2 था + Cl2 था, पहले इसके पास कोई H नहीं है, लेकिन इसने H2O गेन करके क्या बना लिया, 2HCl बना लिया। ठीक है, उसके बाद ये Cl है, वही Cl है, इसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया तो Cl नेगेटिव हो गया। ये हमने देख लिया कि नेगेटिव हो तो गेन होगा, Na पॉजिटिव है तो लॉस होगा। अब देखो, कभी भी आपको है ना, Cl पॉजिटिव लिखा नहीं मिलेगा ना, आपने देखा होगा कि अब तक भी आप आए हैं 10th क्लास तक, तो आपने हमेशा Cl को तो नेगेटिव फॉर्म में देखा होगा, Na को पॉजिटिव फॉर्म में देखा होगा। ठीक है, ऐसे ही मान लिया हमने MgCl2 लिख दिया, तो उसमें भी क्या होता है, Mg को तो 2+ में लिख देते हैं, प्लस में 2Cl नेगेटिव। हाँ, ये चीज़ होती है कि जितना भी टोटल पॉजिटिव चार्ज होता है या जितना भी नेगेटिव चार्ज होता है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी कोई भी एटम है वो स्टेबल होता है। ठीक है, जब टोटल पॉजिटिव चार्ज और जो टोटल नेगेटिव चार्ज होगा वो इक्वल होगा, तभी जो एटम है वो बैलेंस होता है। एटम की स्टेबिलिटी यही होती है कि जितना उस पर पॉजिटिव चार्ज होता है उतना उस पर नेगेटिव चार्ज होता है, वो दोनों आपस में क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। उसके बाद देखो, ये हमने ऑक्सीडेशन देख लिया, रिडक्शन देख लिया। अब जब कोई हम ऐसी इक्वेशन लिख दें जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ हो, तो उनको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। व्हेन बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्स साइमल्टेनियसली, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन। तो इसकी डेफिनेशन देखने जाए तो क्या हो सकती है, when the both oxidation and reduction occurs simultaneously in any reaction then it is called redox reaction। वही जो पहले हमने देखा था ये कॉपर ऑक्साइड वाला, देखो CuO है, इसमें हमने H2 डाल दिया, हीट दी, तो ये क्या मिल गया, Cu+ में H2O मिल गया। यहाँ से देखना चाहिए हम, CuO है, इसके पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन क्या हुआ, उसके बाद इसने ऑक्सीजन का लॉस कर दिया और हमें क्या मिल गया, Cu मिल गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लॉस ऑफ ऑक्सीजन है, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, रिडक्शन हो गया। उसके बाद सेकंड स्टेप में देखें तो हम, ये H2 था, ये पहले इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ से यहाँ पे आने के बाद H2O को देखें तो क्या हो गया, गेन ऑफ ऑक्सीजन। तो गेन ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। और जब ये दोनों ही स्टेप एक ही इक्वेशन में इन्वॉल्व हो जाएं तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। इसका देखना चाहें तो सेकंड एग्जांपल भी देख सकते हैं, ZnO+ में C, तो ये क्या हो गया, Zn+ में CO। यहाँ पे ZnO के पास ऑक्सीजन था, लेकिन इसने ऑक्सीजन को लूज करके क्या बना दिया, Zn बना दिया। वैसे ये क्या था, कार्बन था। यहाँ पे देखें तो इसके पास कोई ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन यहाँ पे देखा तो हमने इसके पास ऑक्सीजन आ चुकी है, तो इसका तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया। क्यों, यहाँ पे क्या हुआ है, गेन ऑफ ऑक्सीजन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ, ZnO के पास पहले ऑक्सीजन था, लेकिन इसने लूज कर दिया, तो ये क्या हुआ है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन। इसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। तो आज हमने सिंपल से 3 डेफिनेशन देखी हैं। सबसे पहले क्या थी, ऑक्सीडेशन, देन रिडक्शन, देन रिडॉक्स। इसमें तो हमने देखा है क्या होगा, गेन ऑफ ऑक्सीजन या लॉस ऑफ हाइड्रोजन या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इनके 1 बाय 1 हमने एग्जांपल भी देख लिया। ठीक है, ये देखें तो क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ ऑक्सीजन, ये क्या हो जाएगा, साथ में गेन ऑफ हाइड्रोजन
गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये क्या हो जाएगा जब ऑक्सीडेशन प्लस रिडक्शन साथ साथ है एक ही इक्वेशन में कंबाइनली हों, साइमल्टेनियसली हों, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, होप ये आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। इसके बाद है ना, इसकी एक ही क्लास बचती है थ्योरी की, उसके बाद हम इसके जो चैप्टर एंड क्वेश्चन होते हैं वो देखेंगे। 2-3 क्लास मैक्सिमम होंगे, उसके बाद ये आपका लेसन कंप्लीट हो जाएगा। होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ आ गया होगा। नहीं आया तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या आपको कोई पढ़ाने के वे में या कोई भी कुछ भी नोट्स के विषय में कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए हो तो आप मुझको कमेंट में बता सकते हैं। थैंक्स ए लॉट।